क्लास 10th का हम लोग प्रायिकता का कुल सवाल देखेंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ है, पीआई की क्वेश्चन है। ठीक है जी, आप लोग इसको देख कर जाइएगा ताकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से देख कर जाइएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है का प्रायिकता में दिया है का क्वेश्चन पहला दिया है कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस के एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दिया है 0.62 दिया है। उसके बाद रेशमा के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए जी, पहले संगीता के द्वारा निकाल देंगे। संगीता के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्वेश्चनवा में दिया है, प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, प्रायिकता कितना दिया है हीरो 0.62 दिया है। ठीक, अब देखिए अब पूछ रहा है का दो आदमी ही मैच खेल रहा था, एक रेशमा और एक संगीता। ठीक है, तो संगीता का प्रायिकता दे दिया है 0.62 दिया है। तो ठीक है, तब रेशमा का कैसे निकालेंगे जीतने की प्रायिकता। तो हम क्या करेंगे, संगीता का जो प्रायिकता दिया है उसको एक में से घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशमा के द्वारा जीतने की प्रायिकता आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, रेशमा के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी हीरो 1 माइनस 0.62। अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0.38 हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो जीत आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले ये जान लीजिए, सिक्का को एक बार उछालते हैं तो क्या होता है, दो बार उछालते हैं तो क्या होता है, तीन बार उछालेंगे तो क्या होगा। जब सिक्का में दो पहलू होता है, एक चित या नहीं तो चित नहीं तो तेल होता है, पट होता है। ठीक, हेड तेल होता है। ठीक है, अब देखिए चित को हेड बोलते हैं, पट को तेल बोलते हैं। ये हेड को एच से सूचित करते हैं, पट को टी से सूचित करते हैं। ठीक है, जब सिक्का को एक बार उछालेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि दो हेड या तेल आएगी, यानी एन ऑफ एस का मान कितना हो जाएगा, 2 होगा। ठीक, अगर उसको हम लोग 3 बार उछालेंगे तो 8 आता है। ठीक है जी, अगर 2 बार उछालेंगे तो 4 आएगा। ठीक, तो देखिए अगर सिक्का में जो दिया हुआ एक नंबरिया याद कर रखिएगा, जब सिक्का को उछालने को सिक्कों को n बार उछाला जाता है, n बार उछालने पर कुल प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, कुल प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है हीरो, तो 2 के पावर n होता है। इसको आप लोग याद कर रखिएगा, यानी एक बार उछालेंगे तो 1 पावर 2 के पावर 1 कर देंगे, 2 बार उछालेंगे तो 2 के पावर 2 कर देंगे, 3 बार होगा तो 2 के पावर 3 कर देंगे, इसी तरह आता है। ठीक, अब इसमें देखिए दिया है का जी सिक्का को एक बार उछालते हैं, सिक्का को एक बार उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है हीरो, या तो हेड आएगा नहीं तो तेल आएगा। ठीक है जी, अब देखिए इसमें हम लोग एन ऑफ एस को जब लिखेंगे, एन ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1 कर देंगे, 2 के पावर n बोले थे ना, n यानी n बार उछाला तो 1 बार उछाते 1 लिखे हैं तो 2 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग ये चित आने की प्रायिकता पूछ रहे थे, चित को हम हेड से सूचित करते हैं, चित को किससे सूचित करते हैं, एच से, यानी हेड बोलते हैं। तो एन ऑफ एच पूछेंगे तो एच कितना आएगा, एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो एक बार हेड आ सकता है नहीं तो एक बार तेल आ सकता है, तो इसमें हेड एक बार है तो इसको ये कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसका प्रायिकता पूछ रहा है तो पी ऑफ एच इक्वल टू फॉर्मूला होता है का पी ऑफ एन ऑफ एच अपॉन क्या होता है, एन ऑफ एस होता है। तो एन ऑफ एच कितना दिया है, 1 दिया, एन ऑफ एस कितना है, 2 है, यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप लोग इसे ऐसे इस प्रश्न को एग्जाम में बना लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक थैला में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है, यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है। और मान लो जो हम नीली गेंद निकालने की प्रायिकता यानी पी ऑफ जो एन है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है, दुगुनी है। पी ऑफ एन जो है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के दुगुनी है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के दुगुनी कौन है, पी ऑफ एन है। तो पी किधर दिया, नीली गेंद की निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है, ये दुगुनी है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है। इसमें दुगुना दिया है, कौन दुगुना दिया है, तो नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है, तो इसमें 2 से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है जी, इसमें 2 दिया है। अब प्रश्न में दिया है का लाल गेंद, अब इससे नहीं समझ आएगा तो थैला में देखो, एक थैला दिया है, एक थैला है यहाँ पे,
मान लीजिए इसमें 5 मानना नहीं है, नीली गेंद 5 दिया है लेकिन रेड गेंद मालूम नहीं है, तो रेड गेंद को हम x मान लेंगे। अगर टोटल हम लोग निकालते तो लिखते क्या 5 + x लिखते। अब इसमें नीली गेंद के निकालते तो 5 हो गया, ठीक है, ऊपर 5 कर देते, ठीक है जी, ऊपर 5 कर देते। नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता की दुगुनी है, लाल गेंद की प्रायिकता की दुगुनी है, इस तरह है जी, दुगुनी है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो अब इसका जो प्रायिकता है टोटल, अब मान लो जी इसके दुगुनी है, यह दुगुनी है, इसके इसके दुगुनी यह है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। यानी क्या रेड क्या पूछ रहा है, नीली गेंद की संख्या पूछ रहा है, थैला में नीली गेंद की संख्या, तो नीली गेंद की संख्या कितना जाएगी, 10 हो जाएगी। नीली गेंद की संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या पूछा है तो संख्या हो जाएगी 10, आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, एक थैला में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद है। एक थैला बना लीजिए, एक थैला हो गया, इसमें क्या एक थैला में क्या दिया है, एक नीली गेंद है, एक लाल गेंद है, एक पीली गेंद है, यानी एक रेड गेंद है, येलो है, पीली है। टोटल कितना हो जाएगा ये, NF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हीरो, 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 3 है, ठीक। अब पूछ रहा है पीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी, तो हम लोग P(y) निकालना है, P(y) निकालना है इक्वल टू व्हाट निकालना है, तो NF कितना दिया है, NF दिया है 3 दिया है। अब NF(y) कितना दिया है, y के मान कितना है इसमें 1 है। अब पूछ रहा है इसका प्रायिकता पूछ रहा है, तो P(y) इक्वल टू क्या होगा, प्रायिकता ऑफ y क्या निकालेंगे, तो हो जाएगा NF(y) अपॉन क्या हो जाएगा, NF(s) हो जाएगा, ठीक है। NF(y) का मान कितना दिया हीरो, 1 दिया है, इसका मान 3 दिया, यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह आपसे पूछता ये बताइए इसमें रेड का क्या होगा, तो ये 1/3 हो जाएगा, नीला का पूछेगा तो 1/3 होगा, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है का, वह घटना जिस घटना के निश्चित होने होता घटना निश्चित होता है, जिसका घटना निश्चित होता है उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, किसी कारण से 11 खराब पेन 121 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि पेन खराब है या अच्छा, इस मिश्रण में से एक पेन यदि अच्छा निकाला जाता है तो निकाले गए पेनों की संख्या पेन के अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान से देखो, एक थैला है जी, इस थैला में क्या है, 11, इस थैला में क्या कर दिए हैं हम लोग, 11 खराब पेन है, 11 खराब पेन है, खराब पेन की संख्या है, P मतलब पेन। अब उसके बाद 121 इसमें क्या है, अच्छे पेन है, यानी अच्छे पेन है, इसमें अच्छे पेन है। अब ध्यान से देखिए टोटल इसमें पेन की संख्या कितनी हो जाएगी, NF टोटल कितना हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे, 11 प्लस कितना हो जाएगा, 121 होगा। अब कितना हो जाएगा जी, 132 पेन हो जाएगा इसमें टोटल। अब पूछ रहा है अच्छे पेन होने की प्रायिकता, यानी पूछ रहा है P(y) नहीं, अच्छे पेन, P अच्छे पेन, यानी जी लिख दिए, यहाँ पे P कर दिए, यानी जी मैंने गुड, गुड मैंने अच्छा पेन, ठीक। इसको मान लीजिए हिंदी लिख दो, अच्छे पेन, ठीक है। अच्छे पेन की प्रायिकता निकालना है, व्हाट मालूम नहीं है, लेकिन देखेंगे जी NF यानी अच्छे पेन की संख्या कितना है, इसमें अच्छे पेन की संख्या कितना है हीरो, 121 है। और उसके बाद टोटल पेन कितना है जी, NF कितना है जी, NF अभी बताए थे कितना हो गया, 132 है। अब हमको निकालना है इसकी प्रायिकता है, P अच्छे पेन, P अच्छे पेन की प्रायिकता निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, NF अच्छे पेन अपॉन का हो जाएगा NF हो जाएगा। अच्छा पेन 121 है, टोटल कितना है, 132 है। इसको कटाएंगे तो 11 बार में कट जाएगा, 121 है, 12 बार में कट जाएगा, यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता ये खराब पेन का, तो 11 बटा हम लिख देते 132 लिख देते, ठीक है जी। आप लोग इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा और समझ लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह, इसको उसी तरह बनाएंगे। इसके आगे वाला सवाल भी ऐसा ही है। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल थोड़ा इसमें फोटो अच्छा नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ा इसको हम पढ़ दे रहे हैं। इस सवाल को देखिए क्या दिया है, इसको कैसे बनाएंगे। दिया है का, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है और तो एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा वाला सवाल है, तो पासा में कुल क्या होता है, देखिए पासा में क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या 2 3 या 4 या 5 या 6, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक। तो टोटल NF कितना हो जाएगा हीरो, 6 हो जाएगा। अब विषम संख्या पूछ रहा है,
तो विषम संख्या कितना है जी इसमें पहले बताओ। इस पासा को जो फेंके हैं तो इसमें विषम संख्या क्या है? विषम संख्या उससे बोला जाता है दो से जो दो से नहीं कटता है, यानी दो से विभाजित नहीं होता है। तो विषम संख्या क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 3 हो गया। अब एन ऑफ विषम संख्या करेंगे तो टोटल कितना होगा? विषम संख्या की संख्या कितना है इसमें? विषम संख्या तो 3 ठो है। अब एन ऑफ विषम संख्या का प्रायिकता पूछा है तो पी ऑफ विषम संख्या, पी ऑफ क्या हो जाएगा? विषम संख्या। तो पी ऑफ विषम संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ऑफ विषम संख्या, एन ऑफ विषम संख्या अपन का होता है एन ऑफ एस होता है। तो एन ऑफ विषम संख्या का मान 3 हो जाएगा, इसका मान 6 हो जाएगा। इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या होगा? आंसर होगा। अगर आपसे पूछ देगा आभाज्य संख्या के बारे में तो आभाज्य संख्या 2, 3, 5 इसका भी मान 3 ही आएगा। सम संख्या पूछेगा तो 1/2 ही आएगा। इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, सबका 1/2 आता है, इसलिए इसको आप तो देखा जाइएगा, इसमें से सवाल आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है इस थैला वाला, इसको भी आप बना लीजिएगा। उसके बाद दिया है कहते हैं एक पासे को फेंकने पर अंक 3 के ऊपर आने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? अब ध्यान से देखो जी, इसको भी बना दे रहे हैं। जो जो सवाल लगता है कि आप लोग से थोड़ा बनाने में कठिनाई होगी आप लोगों को, इसलिए उसको हम बना दे रहे हैं। देखो इसमें 3 अंक दिया है, तो फिर इसको हम एन ऑफ एस टोटल कितना होगा? 6 होगा। अब देखो 3 एक ही बार में आता है जी। अब मान लो देखो अगर इस बार हम लोग इस तरह लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये वो अब पूछा है कि अंक 3 के ऊपर आने की, तो 3 कई बार आया? इसमें एक बार आया है। तो यानी एन ऑफ का लिखेंगे, एन ऑफ टी माइनस 3 मान लिए, एन ऑफ टी इक्वल टू क्या है? 1 है, यानी इसका संख्या 1 है। अब इसी का प्रायिकता निकाला था, पी ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ऑफ टी अपन का हो जाएगा एन ऑफ एस होगा। अब हम क्या करेंगे? इसका मान 1 है, इसका मान 6 है, यही हम लोग का क्या हुआ? आंसर हो जाएगा। अगर आपको देखिए एक पासा फेंका हुआ है और किसी एक डिजिट का प्रायिकता पूछेगा तो 1/6 होता है, ठीक है जी। इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है 20 बल्ब के समूह में 4 बल्ब खराब, इसको इसी तरह बनाना है, बना लीजिएगा। इसको भी बना लीजिएगा, इसको भी बना लीजिएगा। कहता है पासा वाला, इसमें क्या दिया है? 2 से कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? एक सिक्का उछाला जाता है तो। अब देखिए इसके बाद दिया है कहा एक पासे को बार बार उछालने पर सम संख्या की प्रक्रिया, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या। अभी बताए थे जब विषम सम पूछेगा तो सबका प्रक्रिया क्या हो जाएगा? 1/2 ही होगा, क्योंकि सम संख्या भी 2 4 6 होता है। 3 आएगा तो 3 से भाग दे देंगे 6 में, तो क्या 3/6 करेंगे तो 1/2 आएगा आंसर, ठीक है। आप एक दो पासे वाला फेंका जाता है, दोनों के ऊपरी सतह पर एक सतह की संख्या नहीं पड़ेगी तो क्या हो जाएगी? इसमें दिया है का देखो इसमें दिया है 2 पासे को एक बार फेंका जाता है और दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी? ध्यान से देखो जी, अगर 2 को पासा फेंकेंगे तो देखिए ये एन ऑफ एस निकाल रहे हैं। देखो ऐसे तो केवल एस बड़ा है, एन ऑफ एस कितना जाएगा? टोटल 36 होगा, क्योंकि 2 पासे को फेंके हैं, ठीक है। अब 2 पासे का, मान लो जो पासा को एन पासे को, एक पासे को देखिए फॉर्मूला होता है, एक पासे को एन बार फेंकने पर प्रतिदश समष्टि क्या होता है हीरो? तो 6 के पावर n होता है। तो 2 पासे को करेंगे तो 6 के पावर करेंगे यहाँ पे। अगर मान लो जो आपसे 2 पासे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा हीरो? एन ऑफ एस इक्वल टू क्या? 2 बार पूछा है तो 6 के पावर 2 करेंगे तो 36 आएगा ना। इसीलिए हम लोग लिख देंगे एन ऑफ एस इक्वल टू कितना है? 36 हो गया। अब पूछ रहा है का ये दोनों पासे पर, माने इसको कह रहा है दोनों पासे पर, मान लो यहाँ पे 4 तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 6, 1 3 तो 3, 2 तो 2, 1 तो 1, तो ये बताइए तो कितना हो गया जी? इसी को यानी 6 बार आया है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया है दोनों पासे के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की घटना पूछ रहा है। तो दोनों पासे पर एक ही संख्या आने की घटना क्या हो जाएगी हीरो? या तो 1,1 होगा, नहीं तो 2,2 होगा, 3,3 होगा, 4,4 होगा, 5,5 होगा, फिर 6,6 होगा, यही होगा। इससे ज्यादा आने वाला नहीं है। तो टोटल इसका संख्या कितना हो जाएगा? एन ऑफ इसको मान लीजिए, हम इसको इस घटना को हम ए मान लिए, ठीक है। इस घटना को हम ए मान लिए का जो माना ए घटना ए इतना है,
तो पी एन ऑफ ए इसका संख्या कितना हो गया 6 हो जाएगा। अब इसी का प्रायिकता पूछा है पी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एन ऑफ ए अपन क्या हो जाएगा एन ऑफ एस हो जाएगा। अब देखिए एन ऑफ ए का मान 6 दिया है, एन ऑफ एस का मान 36 दिया, तो कितना आंसर है 1/6 हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि आज दो पासे को एक बार उछाला जाता है तो उस दोनों पासे के ऊपरी सतह पर 9 आने की प्रायिकता क्या होगी, उन दोनों संख्याओं के योगफल का 9 हो तो दोनों देखेंगे 6 3 3 6 3 9 3 6 9 5 4 9 4 5 9 ऐसा जो होता है 4 होगा, इसी को उस तरह बना लेंगे, आप लोग इसी तरह बना लीजिएगा, ठीक है जी। अब देखिए इसमें दिया है टास्क है, आप इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है जी।